हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो हम लोगों ने क्या देखा था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स देख लिए थे। दो तरीके हैं, एक तो CNF है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, दूसरा है ग्रेवेक नॉर्मल फॉर्म। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को क्वेश्चन देखेंगे। मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हमें उसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर। बहुत बढ़िया। अब ये तो ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, हमें पता है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के रूल्स थे। हाँ भैया, तो सबसे पहले हम वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के रूल्स लिख लेते हैं। रूल्स फॉर CNF। जब भी हमें CNF डिज़ाइन करना होगा ना, तो हमें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, पहला रूल मैंने बता दिया गया था कि अगर मेरा एक नॉन टर्मिनल है, वो एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है। और तीसरा रूल तो सिंपल था, S प्रोड्यूस कर सकता है एप्सिलॉन को, अगर जो मेरी लैंग्वेज है ना, वो अगर एप्सिलॉन G मेरा ग्रामर है और एप्सिलॉन उससे बिलोंग कर रहा है, मेरी लैंग्वेज LG फॉर्म कर रहा है। तो क्या बात क्लियर है? हाँ भाई, बात क्लियर है। तो अब यही दो ज़्यादातर जगह पे, ज़्यादा स्टार्टिंग में यही दो फॉर्म यूज़ होती हुई दिखेंगे आपको। अब क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन है, S प्रोड्यूस कर रहा है मेरा AS B को स्लैश एप्सिलॉन को, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, A प्रोड्यूस कर रहा है मेरा AS को स्लैश A को, B प्रोड्यूस कर रहा है SBS को स्लैश A को स्लैश BB को। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि टर्मिनल मेरे A, B है, बाकी एप्सिलॉन है, बाकी स्टेट्स मेरी जो है Q, वो क्या है S, A एंड B। ठीक है, और यू कैन से दैट ये मेरे वेरिएबल्स हैं। स्टेट से बेटर होगा मैं इसको वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल कह दूँ। ठीक है, क्लियर है बात? यस भैया, स्टेट भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं रहेगा। तो ये हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है CNF, नहीं, क्वेश्चन में हमें गिवन है CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और मुझे कहा है कि कन्वर्ट कर दो इसको इक्विवेलेंट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, CNF में कन्वर्ट कर दो। मुझे पता है CNF में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बट पहले मैं देखता हूँ CFG है कि नहीं। तो CFG पहचानने का मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड की जो लेंथ होगी वो 1 होगी। लेफ्ट साइड की लेंथ 1 है, लेफ्ट साइड की लेंथ 1 है, लेफ्ट साइड की लेंथ 1 है। CFG है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। ये आगे कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कोई ऐसा लिमिटेशंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट रिस्ट्रिक्शन किस में? CNF में। आगे क्या होना चाहिए कि एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल प्रोड्यूस करे, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करे। क्या बात समझ में आ रही है? ये रिस्ट्रिक्शन है किसके? CNF के। CFG के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो गिवन ग्रामर है वो CFG है, मुझे इसको CNF में बनाना है। CNF में बनाना है तो मुझे ये रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यस भैया। बट स्टेप बाय स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली स्टेप होती है सॉल्व करने की। अगर मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को CFG गिवन है, मेरे को CNF में कन्वर्ट करना है, पहली स्टेप है कि मैं जो भी CFG गिवन है उसको सिंप्लीफिकेशन करूँ। क्या भैया समझ में आया? हाँ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG हमने पढ़ा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का सिंप्लीफिकेशन। यस भैया, पढ़ा हुआ है। क्या ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है? हाँ भैया, क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो मैं डायरेक्टली इसका सिंप्लीफिकेशन बता देता हूँ। देखो यार, सिंप्लीफिकेशन 3 तरीके से होता है। या तो नल प्रोडक्शन को मैं रिमूव कर दूँ, या तो मैं यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर दूँ। ठीक है, यूनिट प्रोडक्शन, या तो मैं यूजलेस वेरिएबल्स को रिमूव कर दूँ। तो इन तीनों को अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो इस तरीके से मेरा सिंप्लीफिकेशन होता है। ये हमने सीखा था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था। एक तो मेरा ये नल प्रोडक्शन है, दूसरा ये यूनिट प्रोडक्शन है। B अकेला A को प्रोड्यूस कर रहा है, यूनिट प्रोडक्शन है। तो ये दो चीज़ें हटेंगी और बाकी मेरा सॉल्व हो जाएगा। सिंप्लीफाइड करके जो मेरा आंसर आएगा वो मैं लिख लेता हूँ। तो पहली स्टेप के बाद, पहली स्टेप क्या है? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, पहली स्टेप के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद क्या मिलेगा? ASB स्लैश AB। A प्रोड्यूस करेगा AAB स्लैश AA स्लैश A। B क्या प्रोड्यूस करेगा? SBS, या तो BS, या तो SB, या तो अकेला B, या तो AAS, या तो AA, है ना, या तो फिर अकेला A, या तो दो B। ठीक है, या तो सिंगल A या तो BB। तो ये B प्रोड्यूस करेगा। और अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्म है CFG का। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ CFG, मतलब सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। क्या बात समझ में आ रही है? यस। अगर क्वेश्चन में ग्रामर मेरी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, अगर मेरी CFG ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो मैं स्टेप 1 को इग्नोर कर सकता हूँ। वैसे तो करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के बाद भी मुझे वही मिल जाएगी अगर सिंप्लीफाइड ऑलरेडी है, और जो नहीं है तो हमें उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है? यस भैया। अब मैं इनका एक एक प्रोडक्शन चेक करता हूँ कि कौन कौन सी CNF को फॉलो कर रही है।
CNF के रूल देखें, हाँ भैया CNF के रूल देखें। CNF के रूल अभी पीछे तो दिखे थे, एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है और स्टार्टिंग एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, ये है भैया CNF के रूल। तो मैं CNF के रूल देखता हूँ कि कौन कौन फॉलो कर रहा है। तो एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब ये CNF का रूल फॉलो कर रहा है। एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है, ये CNF का रूल फॉलो कर रहा है। एक नॉन टर्मिनल मेरा एक टर्मिनल फॉलो कर सकता है, ये CNF का रूल फॉलो कर रहा है, और ये भी CNF का रूल फॉलो कर रहा है। बाकी सब नहीं कर रहे हैं, तो उनको CNF में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या पहले हम देखते हैं इसको, ये नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम किसको देखेंगे, S प्रोड्यूसेस ASB को। बहुत बढ़िया। अब मेरे को क्या पता है, CNF में बनाने के लिए एक नॉन टर्मिनल को एक टर्मिनल बनाना पड़ेगा या तो दो नॉन टर्मिनल में फॉर्म करना पड़ेगा, है ना, यही चीज़ है। हाँ भैया यही चीज़ है। अब कैसे करूँगा मैं, देखो यार ये तो सिंपल है कि ये तो एक नॉन टर्मिनल है, बहुत बढ़िया। ये कितने, तीन नॉन टर्मिनल है, मुझे दो बनाने हैं, तो मैं किसी दो को मर्ज कर दूंगा। मैं या तो इन दोनों को मर्ज कर दूंगा या तो इन दोनों को मर्ज कर दूंगा, किसी दो को मर्ज कर देता हूँ। सपोज मैंने मर्ज किया AS को और उसको बना दिया C के इक्विवेलेंट, क्योंकि C मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो मैं C अज्यूम कर सकता हूँ। तो S प्रोड्यूसेस CB हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, मैंने AS की जगह पे C लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान दो, ये एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बना रहा है, बिल्कुल, तो ये CNF फॉलो कर रहा है। ये एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बना रहा है, तो ये भी CNF फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब है मैं इस पूरे की जगह पे ये दो चीज़ें लिख सकता हूँ, ठीक है, ये दो चीज़ें लिख सकता हूँ, इससे CNF फॉलो हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? यस। तो हमने इस पार्ट को CNF में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पार्ट को करते हैं, है ना, यही कर देते हैं, जगह कम है। तो A प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a AB। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है सबसे पहले एक टर्मिनल के साथ दो नॉन टर्मिनल बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि CNF तो ये कहता है भाई, CNF के रूल ये कहते हैं, ठीक है। और एक स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला लगता नहीं ज़्यादातर, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है, जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो एप्सिलॉन हट जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला लगने का ज़्यादा है नहीं चांस, और लग रहा है तो ठीक है एप्सिलॉन लगा देंगे, वैसे लगता नहीं है। अब मेरे को इसको पहले करना पड़ेगा नॉन टर्मिनल में चेंज, क्योंकि यार ये एक टर्मिनल फिर दो नॉन टर्मिनल कुछ मैच नहीं कर रहा। या तो तीनों नॉन टर्मिनल होते हैं तो फिर मैं इसको दो में कन्वर्ट कर दूंगा, उससे बेटर है कि मैं इसको सबसे पहले नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ C मैंने सपोज कर लिया, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा D जो प्रोड्यूस करेगा वो A को करेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा A क्या प्रोड्यूस कर रहा है, D को, और साथ में AB था यहाँ पे, तो AB कर दिया। अब मैं किसी भी दो को ले लूँगा, सपोज मैंने इन दोनों को ले लिया, तो नया वेरिएबल बना लेता हूँ E, जो होगा D है। तो अब मैं लिख दूंगा A प्रोड्यूसेस E एंड B, ठीक है, EB। क्या ये प्रॉपर आ चुका है, क्या प्रॉपर CNF में आ गया, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल आ गया। यहाँ पे भी देखें, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल को फॉलो कर रहा है, ये भी आ गया। एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी आ गया। तो मतलब इस पूरे पार्ट की जगह पे मैं ये पार्ट और ये पार्ट लिखूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस भैया। तो मेरा ये भी सॉल्व हो चुका है। अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है, A प्रोड्यूसेस A बच रहा है, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, एक टर्मिनल है एक नॉन टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल को मैं नॉन टर्मिनल बना लूँगा। और अभी ध्यान दो, मैंने D को क्या माना था, A माना था, तो मैं यहीं पे सीधा D लिख दूंगा। तो A प्रोड्यूसेस D है, क्या लिख सकता हूँ, हाँ भाई लिख सकते हैं। और आप बोलोगे भैया D प्रोड्यूसेस A दोबारा लिखना पड़ेगा, नहीं, कोई भी एक बार लिख लो आप, चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, है ना। तो D प्रोड्यूसेस A का मतलब समझ में आ जाएगा। अब ये कन्वर्ट हो गया, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल में CNF फॉलो हो चुका है, और ये भी एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल में फॉलो हो चुका है, तो CNF के रूल्स फॉलो हो गए। तो हमने अभी तक इतना पार्ट कन्वर्ट कर दिया है, हमने S को चेंज कर दिया, हमने A के दोनों पार्ट्स को चेंज कर दिया, ऑलरेडी एक टर्मिनल था, ये सॉल्व था ऑलरेडी। अब इनको देखते हैं, B प्रोड्यूसेस SBS। तो मैं अभी एक तो मेरे पास ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, तो मुझे इस टर्मिनल को पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने किसी को B माना है क्या, नहीं, इधर AS मान लिया, इधर A मान लिया, इधर DA मान लिया। अब मैं F एक नया वेरिएबल मान लूँगा जो B प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो इस B की जगह पे F डाल दूंगा और ये SS एज इट इज़ रख दूंगा। क्या बात क्लियर है? यस। क्या अभी भी ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। एक नॉन टर्मिनल तीन नॉन टर्मिनल बना रहा है, तो अभी भी ये CNF नहीं है, मुझे फिर इनको अज्यूम करना पड़ेगा। मुझे सपोज मैं SF बना रहा हूँ, F के बाद आता है G को, तो मैं SF की जगह G डाल रहा हूँ, और ये एज इट इज़ है ना, इस पूरे पार्ट की जगह G डाल रहा हूँ, ये एज इट इज़ आ गया।
एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बना रहा है, तो मतलब ये CNF में आ चुका है। एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बना रहा है, ये CNF में आ चुका है। एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल बना रहा है, ये CNF में आ चुका है। तो मतलब मैं इस पूरे पार्ट की जगह पे ये 3 चीज़ें लिखूंगा। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया, और ये तीनों CNF में आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब B प्रोड्यूसेस BS को सॉल्व करते हैं। क्या है? B प्रोड्यूसेस BS। अभी हमने F को मान लिया था B, तो मैं डायरेक्ट इधर F पुट कर दूंगा, FS हो जाएगा। बिल्कुल भैया। तो ये क्या सॉल्व हो गया? एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बना रहा है, बिल्कुल। और मुझे पता है कि F जो है वो B को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये F जो है कैपिटल F है, बिल्कुल भैया। तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया। और B प्रोड्यूसेस SB है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। B प्रोड्यूसेस SB है, मुझे पता है इस B को मैं F मान दूंगा, बिल्कुल। तो SF हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये भी सॉल्व हो गया। एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बना रहा है, और F मेरे को पता है B की जगह मैंने डाला हुआ है। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये ऑलरेडी सॉल्व था। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। B प्रोड्यूसेस AAS, तो इधर ले लेते हैं। B प्रोड्यूसेस AAS। क्या मैंने AA को पहले कुछ माना है? पहले देख लेते हैं। इधर AS को माना है, AA को नहीं माना, और AA को कहीं हमने कुछ नहीं माना अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे हमने कुछ अज्यूम तो नहीं किया, स्मॉल A कैपिटल A नहीं। हाँ भैया, हमने स्मॉल A को सबसे पहले D माना था, तो मैं सीधा क्या करता हूँ, स्मॉल A की जगह D लिखता हूँ। तो D प्रोड्यूस स्मॉल A है, ठीक है। तो ये हो गया D, ये हो गया A, ये S। ये एक नॉन टर्मिनल तीन नॉन टर्मिनल बना रहा है। क्या CNF है? नहीं, CNF नहीं है, तो मुझे किसी भी दो को मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या साथ में माना है? DA। यस भैया, हमने E को क्या माना था? DA। तो मैं क्या लिख दूंगा? DA की जगह पे E लिख दूंगा, ठीक है। तो B DA की जगह मैंने लिख दिया E है ये, और ये S है, ठीक है। इस DA की जगह E। तो एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बना रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो CNF में आ गया, ये CNF में आ गया। एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बना रहा है, एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल बना रहा है, CNF में आ गया। तो इतना पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। राइटिंग गंदी है पर सॉल्व अपन कर रहे हैं सही। अगला है B प्रोड्यूसेस AA। B प्रोड्यूसेस स्मॉल A कैपिटल A। स्मॉल A टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, ये CNF नहीं है। तो मुझे पहले स्मॉल A को D में चेंज करना पड़ेगा। कर लिया। क्या भाई ये सॉल्व हो गया? यस, एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सकता है, ये सॉल्व हो गया। अगला A ऑलरेडी सॉल्व है, B प्रोड्यूसेस BB। तो भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? B प्रोड्यूसेस BB। भैया हमने सिंगल B किसी को माना था, यस, हमने F को सिंगल B माना था। तो मैं सीधा लिख दूंगा एक सिंगल F सिंगल B की जगह, बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बार FB लिख दिया। भैया अभी भी सॉल्व हुआ? नहीं हुआ, तो मुझे इसको फिर से F बनाना पड़ेगा। क्या अब सॉल्व हो गया? हाँ भैया। एक नॉन टर्मिनल दो नॉन टर्मिनल बन गए, हाँ भैया। क्या एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ भैया। तो मतलब अब हमने सभी को CNF में चेंज कर दिया है। अब बस सब हमें लिखना पड़ेगा जो जो हमने अभी तक फाइनल कर दिया उन सभी को। तो सबसे पहले S जो हमने सिंप्लीफाई किया, इसको ASB को, ASB की जगह पे हमने जो सॉल्व किया था, ASB की जगह पे हमें एक तो ये लिखना पड़ेगा और एक तो ये लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं। S प्रोड्यूसेस ASB की जगह पे मैं क्या क्या लिखूंगा? पेन का कलर ब्लू लेता हूँ। एक तो ये लिखूंगा, ठीक है। C हमने एज्यूम किया था, C एज्यूम किया था हमने AB, ठीक है। और S को हमने सॉल्व कर दिया था CB में, ठीक है। तो S प्रोड्यूस करेगा CB को, बहुत बढ़िया, है ना। और C क्या बता रहा है? AS को, बहुत बढ़िया, है ना। तो इस तरीके से AS है ये, है ना। इसको इरेज करके AS बना लो, क्योंकि C क्या प्रोड्यूस कर रहा है? AS को। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। खत्म हो गया। अब एक और S का प्रोडक्शन है, S प्रोड्यूसेस AB। तो ये तो ऑलरेडी है, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो भैया लिख लेते हैं। S क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साथ में AB को भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये S का तो पूरा काम हो गया। अब A को देखते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया AAB को, तो क्या बना? जब हमने AAB को सॉल्व किया तो पहला तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा A प्रोड्यूसेस EB। तो मैं लिख लेता हूँ A प्रोड्यूसेस EB। अब मुझे E के बारे में बताना पड़ेगा। क्या है E? क्या है? DA है, ठीक है, लिख देते हैं। E क्या है? DA है। और अब D के बारे में बताना पड़ेगा। D क्या है? D क्या है? मेरा स्मॉल A है, ठीक है। तो D क्या है? मेरा स्मॉल A है, ठीक है। क्या ये सारे CNF में कन्वर्ट हो गए? हाँ, क्योंकि ये दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है,
ये एक टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है और ये 2 नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहा है, बिल्कुल CNF में हो चुके हैं। तो ये तो पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसको देखते हैं, A प्रोड्यूसेस स्मॉल a कैपिटल A। जब इसको सॉल्व किया, एक तो D प्रोड्यूसेस A ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम सीधा लिख देंगे A प्रोड्यूसेस D है ना, A प्रोड्यूसेस D है। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है, ठीक है, यस। तो ये हो गया सॉल्व, ठीक है। अब अगला क्या है? ये है B प्रोड्यूसेस BS है ना, एक बच रहा है, ये बच रहा है, इसको भी लिख लेते हैं, A प्रोड्यूसेस स्मॉल a, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया, लो भैया ख़त्म हो गया काम, ओके। अब A के सारे प्रोडक्शन हो गए, ठीक है। अब हमें लेना है इसको SBS को। तो भाई SBS हमने सॉल्व किया। हमने सबसे पहले यहाँ पे एक F प्रोड्यूसेस B बनाया, ठीक है, F प्रोड्यूसेस B बनाया, B को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, B को ऊपर लिखते हैं, F को नीचे लिखते हैं, क्योंकि B प्रोड्यूस कर रहे हैं अपन, है ना। तो क्योंकि अपना A हो चुका है, सब हो चुका है, अब B की बारी है। F प्रोड्यूसेस क्या था? F प्रोड्यूसेस B था, तो F प्रोड्यूसेस B लिखा। SBS की जगह पे मैं ये लिख चुका हूँ, मेरे को लिखना है GS, B प्रोड्यूसेस GS। मेरे को G के बारे में बताना पड़ेगा, G क्या है? G क्या है? SF। G क्या है? SF। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया, ये पहला वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब मुझे BS की जगह पे बताना है कि मैंने क्या सॉल्व किया था। BS की जगह पे मुझे सीधा लिखना है FS, ठीक है, सीधा लिखना है FS, सीधा लिखना है FS। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। हाँ भैया ये भी हो गया। अब मुझे क्या बताना है? SB का बताना है। SB में मैंने क्या लिखा था? SB का भाई यहाँ पे, तो मैंने क्या लिखा था? SF, ठीक है, /SF। भैया क्या FS और SF इक्वल है? नहीं है, नहीं है। यहाँ पहले F आ रहा है, फिर S आ रहा है, यहाँ S आ रहा है, फिर F आ रहा है, ठीक है। F पता है? हाँ पता है। S ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता है। अब मेरा ये हो गया। अब मुझे पता है सिंगल B ऑलरेडी सॉल्व था, तो मुझे सिंगल B भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे अगला क्या सॉल्व करना है? AAS को क्या लिखा है मैंने सॉल्व करके? तो ये है B प्रोड्यूसेस AAS, इधर क्या था? इधर B प्रोड्यूसेस ES आ रहा है, ठीक है, B प्रोड्यूसेस /ES। क्या मैं E को बता चुका हूँ? हाँ भैया E को बता चुके हैं, D है। क्या D बता चुका हूँ? हाँ भैया A। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी है ना। D हो चुका है, E हो चुका है, ठीक है, मतलब ये फाइनल हो चुका है। तो ये सॉल्व हो चुका है। अब मुझे इस AA को बताना है, इस AA को बताना है, इस AA को बताना है। तो B प्रोड्यूसेस AA की जगह पे मेरे को DA लिखना है। तो मुझे क्या लिखना है? /DA लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया बात समझ में आ रही है, ठीक है। यार वो इरेज हो चुका है ना, जितना पार्ट लिखा था वो इरेज हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैंने पूरी मेहनत कर ली थी, वो इरेज हो गया। और ये क्या है? B प्रोड्यूसेस A, तो मैं साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे B प्रोड्यूसेस A। और लास्ट में क्या था? B प्रोड्यूसेस BB। B प्रोड्यूसेस BB को कहाँ सॉल्व किया? B प्रोड्यूसेस BB को यहाँ सॉल्व किया, उसकी जगह पे लिखा है FF, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे /FF भी लिख लेना। मेरे को पता है वो इरेज हो चुका है, मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता। आप स्क्रीनशॉट लेके लगा लेना, और साथ में B प्रोड्यूस ये भी कर रहा है, ठीक है। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो यही अपना सॉल्वेबल इसका आंसर हुआ, और ये हमने सॉल्व कर दिया। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।